एक तू ही निरंकार, निरंकार है एक ही सबका, यह कोई दो चार नहीं। तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी पाए सार नहीं। कण कण भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। जब तक हो ना गुरु की बख्शिश, कोई देख न पाता है। जब तक हो ना गुरु की बख्शिश, कोई देख न पाता है। एक ही ईश्वर हंस रहा है, फूलों कलियों उपवन में। निरंकार है जल थल महियल, और रमा है कण कण में। निरंकार ही वन उपवन में अपने को दर्शाता है। शीत चांदनी ठंडक बन के हर रस में हर्षाता है। शीत चांदनी ठंडक बन के हर रस में हर्षाता है। कर कर यत्न हजारों देखे, पर यह वश में आया ना। कहे अवतार गुरु ने जब तक, पर्दा दूर हटाया ना। कहे अवतार गुरु ने जब तक, पर्दा दूर हटाया ना। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। निरंकार है एक ही सबका, यह कोई दो चार नहीं। सत्संगत, परमात्मा तो एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही वाहिगुरु है। कोई अलग अलग नहीं है। राम, मोहम्मद, ईसा, नानक, ये सभी नाम तो एक ही परमात्मा के हैं। एक ही तो निरंकार है, एक ही साकार है, कोई अलग नहीं है, कोई दो चार नहीं है, सभी एक हैं। सभी को एक ही समझना चाहिए, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको ये ज्ञान हो वो तो महान है। तपीश्वर देख सके ना, योगी पाए सार नहीं। तपस्या करने वाले महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हैं, संत साधु फकीर बनकर के घूम रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन इनका सार नहीं समझ सकते, इनको पा नहीं सकते, इनको जान नहीं सकते। चाहे लाखों यत्न कर लें, प्रयत्न कर लें, कण कण भीतर वास है इसका। ये परमात्मा हर एक कण में, हर एक जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर, आगे पीछे राम है, राम बिना नहीं और। ये परमात्मा तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा ना हो। हर एक जीव के अंदर,
हर एक प्राणी के अंदर, चर अचर में, स्थावर जंगम, हर जगह कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। ये सब जगह वास करता है। इसका देख नहीं नर पाता, इसको देख नहीं पाता ये संसार। तुलसीदास जी कहते थे, है नेरे सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी से संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी से संसार को भयो मोतिया बिंद। तो साथ संगत ध्यान देने की जरूरत है। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही कि संसार में परमात्मा है तो पास ही है नेरे, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ऐसे इंसान को होने से क्या फायदा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो साथ संगत इसको जब तक होना गुरु की बख्शिश, जब तक गुरु मेहरबान नहीं होता, गुरु की कृपा नहीं होती, सदगुरु की कृपा नहीं होती, कोई इसको देख नहीं पाता है। इसीलिए तो कहा गया कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और ज्यों बिरंच शंकर शम होई। गुरु की महत्ता तभी तो बताई गई। इस परमात्मा को समझना, इसकी जानकारी प्राप्त करना है अगर, तो ये सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। तभी समझ में आता है, तभी इसको देख सकते हो, अन्यथा कोई इसको देख नहीं सकता। एक ही ईश्वर हंस रहा है। ये परमात्मा फूलों में, कलियों में, उपवन में, बाग बगीचे में, हर जगह तो यही परमात्मा है। इसी की बहार तो है सब जगह। हर एक फूल खिलता है, कलियां खिलती हैं, उपवन खिलते हैं, तो इसकी मेहरबानी से यही तो सब जगह हंस रहा है। यही तो हंसता है, फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है देखने में। निरंकार है जल थल महियल। ये परमात्मा जल और थल में हर जगह है। रमा है कण कण में, ये सब जगह हर कण में वास करता है। कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है, तो खुदा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, समझने की देर है बस। निरंकार ही वन उपवन में अपने को दर्शाता है। ये निरंकार, ये परमात्मा वन हो चाहे उपवन हो, ये सब इसी के अंदर तो समाहित हैं। ये जो इसको समझ जाता है उसको समझ में आता है, हाँ उसको दर्शन हो जाते हैं कि ये सारा संसार, चाहे वन हो चाहे उपवन हो, चाहे बाग बगीचे हों, कुछ भी हो, चाहे बिल्डिंगें हों, ये सारा संसार तो इस परमात्मा के अंदर ही है। शीत चांदनी ठंडक बन के हर रस में दर्शाता है। ये चांदनी वाली रात हो, चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, ये यही सब कुछ है, यही सब कुछ करता है। यही हर जगह हर्षित हम खुशी मनाते हैं कि बहुत अच्छी चांदनी है, चांदनी रात है, बहुत अच्छा ठंडक लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है ऐसी रात में। तो इसी की मेहरबानी से यही तो है, वो ठंडक वही परमात्मा ही है। कर कर यत्न हजारों देखे, पर यह वश में आया ना। लाखों तपी तपेश्वर योगी मुनि ध्यान लगाते हैं, वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा परमात्मा को वश में करना चाहते हैं। जिसने सारा संसार बनाया है, जो सब कुछ करने वाला है, उसको लोग अपने वश में करना चाहते हैं। सोचते हैं कि हम जैसे चाहें वैसे परमात्मा करने लग जाए। परमात्मा ने हमें बनाया है
और हम परमात्मा को बनाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है और हम अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं उस परमात्मा पे। नहीं नहीं नहीं, उसी की कृपा से उसके दर्शन होते हैं, अन्यथा उसको कोई देख भी नहीं सकता। ये सद्गुरु की मेहरबानी है कि हम उसे समझ पाए थोड़ा सा, अन्यथा मुझ में क्या औकात है। ये किसी के अंदर कोई क्षमता नहीं है कि उसको समझ सको, उसको देख सको। कोई नहीं देख सकता। हजारों प्रयत्न कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, चाहे जितना जप तप कर लो, ये किसी के वश में आने वाला नहीं है। ऐसा परमात्मा है, कहे अवतार गुरु ने जब तक पर्दा दूर हटाया ना। हाँ, सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि गुरु ने जब तक ये पर्दा आँखों पर से जो पड़ा हुआ है, मोह माया अहंकार का ये पर्दा, जब तक सद्गुरु हटाएगा नहीं तब तक हमारी समझ में नहीं आ सकता। जो कि कहा तुलसीदास जी ने कि हमारी आँखों में मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद कोई डॉक्टर ही दूर कर सकता है। वैसे मोह माया अहंकार का, लोभ का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आँखों के ऊपर, जिसे सद्गुरु ही हटा सकता है, गुरु ही हटा सकता है। उसी की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारे इन आँखों से ये मोह रूपी, अहंकार रूपी, लोभ रूपी ये पर्दा हटेगा नहीं। सत्संग ध्यान देने की जरूरत है। हमारे सद्गुरु बाबा अवतार जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों में समझाया कि जब तक हम गुरु की रहमत, गुरु की बख्शिश नहीं प्राप्त कर पाते, जब तक गुरु की महिमा, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हमें ये परमात्मा निराकार जो कि कण कण में वास करता है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ हम समझते कि हम कर रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं करता हूँ, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई ताकत नहीं, ये सब परमात्मा करता है और ये सब जगह वास करता है। इसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। जैसे कि हिरण को कस्तूरी का ज्ञान नहीं होता और वो वन में ढूंढता है, वो वनों में भटकता रहता है कि कहीं यहाँ पर है कि वहाँ पे है, उसकी सुगंधी मिलती रहती है। वैसे ही हम भी इस संसार में भटक रहे हैं। हमें परमात्मा समझ में ही नहीं आ रहा है कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा क्या कर सकता है, परमात्मा क्या कर रहा है। जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता है, हम अपने आप को अंधे व्यक्ति के तरीके से चलते चले जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो ये सब परमात्मा की महिमा होती है, तभी हम उसको जान पाते हैं। गुरु की महिमा होती है तभी इसको समझ पाते हैं। ये सब कुछ करने वाले हैं प्रभु। प्यार से कहिए धन्यकार जी।